हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी इच्छा होती है ना, आप घर पे हो और आपका कुछ मीठा खाने का मन होता है लेकिन घर पे कुछ नहीं है। और आप सोचते हैं कि आप कुछ मीठा एक्स्ट्रा बना लें जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी हो। लेकिन आप बहुत सी वीडियोस देखते हैं, लेकिन क्या होता है फर्स्ट टाइम बनाने पर कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो एक बार आप मेरे ये बेसन के पेड़े जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन इसका जो मेजरमेंट है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो आपके जो पेड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले जार में हमने 1.5 कप शुगर लिए, साथ ही साथ एक इलायची के दाने लिए, उनको बारीक ग्राइंड कर लिया है। साथ ही एक पैन के अंदर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर 1.5 कप जो हमने बेसन का यूज किया है। बेसन छना होगा तो आपको उसको आसान चालने में आसानी होगी। साथ ही साथ ये जो दरदरा रहता है ये नहीं रहेगा और बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा। अब इसको बिना घी डाले आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है। आप चलाना बिल्कुल बंद मत करिएगा। अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो ये आपस में चिपकने लगेगा। जैसे ही तली में चिपकेगा तो ये जलने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर घी का यूज हमने नहीं किया है। जब ये 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल चल जाएगा, इसके बाद हम घी का यूज करेंगे। और घी डालने के लिए इसके अंदर हमने 1 कप जो है घी का यूज किया है। आप जो घी लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने काऊ का घी यूज किया है, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। या मेल्टेड घी का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मेल्टेड घी का यूज नहीं भी करोगे तो ये घी धीरे धीरे आपस में पिघलता है और साथ ही साथ जो मैदा और बेसन है उसको बिल्कुल आपस में लिक्विड के फॉर्म में ले आता है। जैसे देखेंगे कि आपका घी इसके अंदर मिलता जाएगा तो ये धीरे धीरे जो है लिक्विड के फॉर्म में आता जाएगा। इसको ऐसे ही चलाते चलाते आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक चलाना है। और ये जब तक चलाना है जब तक कि ये नीचे की जो तली है वो बिल्कुल छोड़ ना दे। जैसे ही तली छोड़ देगा मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो बेटर है पेड़े का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहना है और आप इसको बिल्कुल चालना बंद नहीं करिएगा। अगर आप चालना बंद करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह रवे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन रवे का यूज करेंगे तो आप इसको पैन के अंदर सेकेंगे नहीं, और रवे को अलग से सेक के रखिए। और साथ में जब बेसन सीख जाएगा उसके बाद फिर रवे को उसमें डालिए, तो आपके जो पेड़े हैं वो बिल्कुल खस्ता और परफेक्ट बनेंगे। अब आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल पक चुका है, तो हम इसके अंदर कम से कम 1 गिलास दूध का यूज करेंगे। हमें लगातार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध मिलाते जाएंगे और इसको चालते जाएंगे। जैसे जैसे इसके अंदर दूध डालेंगे तो ये जो हमारा मैदा और बेसन है ये धीरे धीरे सीख तो जाता है, लेकिन ये फूलता जाता है। आप देख रहे हैं ये फूलता जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। और हमें इस स्टेज के ऊपर जो है हमारा जो हम इसको जो चला रहे हैं इसे बंद नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसको चलाना बंद करेंगे तो ये आपस में चिपकने लगेगा। आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो है फूल गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने दूध का यूज किया है। दूध जैसे डालते जाएंगे ये बनता जाएगा और ये थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बखरने लगा है। बखरने इसलिए लग जाता है क्योंकि वो बिल्कुल सीख चुका है। जब ये सीख जाए तो आप इसको गैस बंद करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा करेंगे। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए, जिससे हम इसके अंदर पिसी हुई शक्कर डालेंगे तो ये आपस में बाइंडिंग वाला काम करें। हमने इसके अंदर शक्कर डाली है। अब आप अपने हाथों से धीरे धीरे राउंड राउंड करके इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बनेंगे। क्योंकि इसके अंदर घी है, तो घी जो है इसका बाइंडिंग का काम करता है। आप जैसा पेड़े चाहे या लड्डू चाहे, आप जैसा जो बनाना आप आपके अकॉर्डिंग, आपके शेप के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैंने पेड़े का शेप दिया है, आप चाहे तो उसकी जगह लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। और जब ये बिल्कुल लड्डू या पेड़े का शेप ले ले, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता जिसका भी यूज करना चाहें उसका यूज कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और जो तरबूज के बीज होते हैं उनका यूज किया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर घी मिला हुआ है। एक बार जरूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मैंने बिल्कुल पेड़े जो थे उनको बना के रख लिया था। अब इसके अंदर मैं डेकोरेशन के लिए पिस्ता का और तरबूज के बीज का यूज कर रही हूँ। एक बार जरूर ट्राई करिए ये मेरी रेसिपी। जितनी इजी है बनाने में, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। इसके अंदर सबसे मेन जो चीज होती है वो मेजरमेंट होती है। आपका मेजरमेंट अच्छा होगा तो आपके जो पेड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बनाई थी, और अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो आपके पेड़े जो है वो बिल्कुल टेस्टी बनेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कोशिश करिएगा कि मैंने जैसा मेज़रमेंट लिया है वैसे ही आप इसका मेज़रमेंट लें। आप रवे का यूज़ करेंगे तो रवे से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन बस ये है कि रवे का यूज़ करो तो आप उसको बिल्कुल सेक लीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट, जैसा आपने मैदे को सेका था वैसे ही रवे का यूज़ करें, तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस तरह से एक बार पेड़े बना के देखिए, आपके बिल्कुल बहुत ही टेस्टी पेड़े बनेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको आगे भी मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके हर चीज़, हर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बताऊं जिससे आपको समझ में आए। अब आप मेरे पेड़े का टेक्सचर देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। लेकिन ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपको इसका थोड़ा-सा स्वाद और चेंज करना है तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, खोए का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।